आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है आप सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि जो लोग उपवास रखते हैं उनको उपवास की सच्चाई और गहराई में जानना और उन गहराई में जाना बहुत ज़रूरी भी है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज लोग उपवास रख लेते हैं और उपवास की गहराई नहीं जानते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी किसी को तो लगता है कि उपवास सिर्फ भूखे रहना ही होता है। कोई उपवास रख लेता है सिर्फ पानी पर, कोई उपवास रखता है सिर्फ चाय पीता है, कोई उपवास रखता है कोई मतलब सिर्फ लिक्विड ही लेता है। समझ नहीं आता किस किस प्रकार का उपवास है, किस किस प्रकार की कंडीशन सिचुएशंस बना दी है। हम लोगों ने एक बात को किस किस तरीके से उसके अंदर मिलावट करके उसको कैसे कैसे मतलब फैला दिया है और किस किस तरीके से हम उसको करते आए हैं। लेकिन इन चीज़ों से 1% भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किस तरीके से होगा और हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा और हम परमेश्वर की सच्चाई, खराई, पवित्रता में कैसे बढ़ेंगे और हम लाइफ में अच्छी उन्नति कैसे पाएंगे, तरक्की कैसे पाएंगे, लाइफ में प्रॉस्पर कैसे होंगे, आशीषों में कैसे बढ़ेंगे, आत्मा में कैसे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वरदानों में, परमेश्वर के फलों में, परमेश्वर के आत्मा के कामों में, पवित्र आत्मा के वरदानों में, अभिषेक में, ताकत में, सामर्थ में, परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशन में हम कैसे बढ़ पाएंगे, इसकी बहुत गहराई है। ये जो वीडियो आपको बताई जाएगी इसको प्लीज़ पूरा सुनने की ज़रूर कोशिश करना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप गहराई को जान पाओगे। उपवास कई प्रकार के हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि कौन कौन से प्रकार हैं उपवास के। एक पहला उपवास ये है कि हमें अपनी बुराइयों को छोड़ने का उपवास रखना है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं तो हमारा उपवास सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी प्रकार के उपवास रख लें, कैसा भी रख लें, चाहे हम किसी के लिए भी रख लें, परमेश्वर ग्रहण कर ही नहीं सकता है। चाहे मैं अपने भाई के लिए, चाहे अपनी सिस्टर के लिए, चाहे अपने ब्रदर के लिए, चाहे चर्च के लिए, चाहे किसी मेंबर के लिए, चाहे अपने लिए ही सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है जब तक बुराई नहीं निकलेगी लाइफ के अंदर से। उदाहरण के तौर पर कि मैं झूठ बोलता हूँ और मैंने उपवास रख लिया, तो मेरे सामने कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। मैंने उपवास तो रख लिया है लेकिन किसी ने पूछा या किसी ने नहीं भी पूछा तो मेरे मुँह से झूठ निकल रहा है। मैंने भूखे रहने का तो उपवास रख लिया है, खाना पीना तो नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मेरे मुँह से झूठ निकल रहा है और मेरे मुँह से बुराई की बातें निकल रही हैं और दोष लगाने की बातें निकल रही हैं, निकम्मी बातें निकल रही हैं, व्यर्थ बातें निकल रही हैं, हंसी ठट्ठे वाली बातें निकल रही हैं, एक दूसरे की बुराई करने वाली बातें निकल रही हैं। तो ऐसा उपवास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, ना ही उसकी ग्रहण योग्य हो सकता, क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ जो उसके ग्रहण योग्य हो वो पवित्र बलिदान चढ़ाओ। वो पवित्र बलिदान यही है कि हम पापमय दुनिया के अंदर तो हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं, ऐसी ऐसी ज़िंदगी हमने जी है जिसमें हम पाप के अंदर डूबे हुए थे, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद भी हमें पाप को नहीं करना है। एक इस प्रकार का उपवास होता है जिसको कहते हैं बुराई को छोड़ने के लिए, बुराई को हटाने के लिए, बुराई के लिए एक उपवास रखना, अपने लाइफ में से बुराई को खत्म करने के लिए एक उपवास रखना। ठीक है, एक इस प्रकार का उपवास होता है। और एक दूसरा उपवास होता है कि इंसान परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी उन्नति के लिए उपवास रखता है। उपवास किस चीज़ के लिए? कि अपनी संयम मतलब अपने शरीर, प्राण, आत्मा पर, अपनी देह पर, अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए, मतलब पूरी सेल्फ कंट्रोल के लिए, अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग में आता है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी सलाह दी कि हमें हफ्ते में एक बार फास्टिंग रखनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बिल्कुल सेटल रहे, बिल्कुल ठीक ठाक रहे। फास्टिंग डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी को रिलैक्स मिले और रेस्ट भी मिले और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से वर्क कर पाए। तो यही तरीका है कि हमारी बॉडी पर अपना नियंत्रण लाने के लिए ना, हमें जैसे कि अगर मैं कोई गलत काम करता था, गंदे काम करता था, अगर मुझे अच्छे तरीके से नींद नहीं आती थी, ना मैं प्रार्थना में बैठ पाता, ना आराधना कर पाता था, आलस आता था वचन पढ़ते टाइम, आराधना करते टाइम, और ना ही मैं किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता था, ना ही मुझे अच्छे से समझ में आता था। अपने दिमाग के संतुलन से जुड़ी हुई बातों को लेकर और अपने शारीरिक रूप से अपने शरीर के अंगों से जुड़ी हुई बातों को लेकर कंट्रोल चाहिए। एक इस प्रकार का उपवास होता है जिसे कहते हैं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए उपवास। क्योंकि लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। परमेश्वर का वचन आत्मा भी कहते हैं हम, जीवन भी कहते हैं, और जीवन यीशु है और यीशु परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर वचन है, यीशु परमेश्वर है ना। तो आत्मा की बात हो रही है तो उसका मतलब समझना परमेश्वर के वचन की भी बात हो रही है। और लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। मतलब जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसी भी तरीके से अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलता है वो यीशु के द्वारा जन्मा है, यीशु की आत्मा से जन्मा है, और यीशु के द्वारा जो जन्मा है वो शरीर के अनुसार नहीं चल सकता।
तो यही चीज़ है, हमें एक इस प्रकार की भी फास्टिंग रखनी चाहिए जिसके द्वारा हमारे शरीर, प्राण और आत्मा पर, हमारे विचारों पर, हमारी मेमोरी पावर पर, हमारी याददाश्त पर, हमारे दर्शनों पर, हमारे स्वप्नों पर हमारा पूरा नियंत्रण आने पाए, ताकि हम किसी भी प्रकार के व्यभिचार में, अडल्ट्रीनेस में, कोई भी गलत काम में, गलत योजनाओं में, गलत बातों में और गलत सोच विचारों में, गलत दर्शनों में, गलत स्वप्नों में, किसी भी प्रकार से हमसे कोई भी प्रकार का पाप जाने और अनजाने में नहीं होने पाए। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल फास्टिंग। ठीक है, अपने ऊपर पूरी तरीके से हमें नियंत्रण करने के बाद अगर हमारा नियंत्रण हमारी पूरी बॉडी पर हो गया तो हम परमेश्वर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक दशा में है ना, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटता है। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के चलाए चलता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, जो अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मारता है और शरीर की ना सुनकर वरन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन है। तो दूसरा उपवास ये था। और तीसरा उपवास है दुष्ट आत्माओं के लिए। लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। यीशु ने भी कहा था, जब यीशु के चेले दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे तो वहां पर कोई व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और दुष्ट आत्मा चेले निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकाल पाए थे। तो वो व्यक्ति अपने उस व्यक्ति को लेकर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसका परिवार वाले को लेकर आया कि यीशु के पास आया। यीशु से कहा, हे प्रभु, हे गुरु, तेरे चेले मेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके, अब हम क्या करें? तो यीशु ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं? फिर यीशु ने कहा कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मतलब शैतान और दुष्ट आत्माएं, ये जो सांप और बिच्छू हैं, ये सारी गंदी दुष्ट आत्मा को दर्शाती है। अजगर, सांप और बिच्छू गंदी दुष्ट आत्मा को दर्शाती है। तो इन सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। आपको मालूम होगा, यीशु मसीह ने भी उपवास रखा था लेकिन शैतान छू नहीं पाया। यीशु मसीह भी फास्टिंग में रहा करते थे, यीशु मसीह भी निराहार रहे थे, और जब उनकी 40 दिन की फास्टिंग हुई थी तो शैतान उनको छू नहीं पाया था। शैतान ने भरमाने की कोशिश करी थी, लेकिन यीशु आत्मा के अनुसार चल रहा था, इसीलिए शैतान हार गया। और लिखा है, जब शैतान यीशु के पास से चला गया तो स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शरीर पर जय पा ली थी, शरीर को अपने पूरे वश में कर लिया था और आत्मा के चलाए चल रहा था। और जब शरीर को अपना पूरे वश में करने के बाद जब प्रभु के साथ कनेक्शन हुआ यीशु मसीह का, तो उन्होंने वो सामर्थ पाई जिसके द्वारा दुष्ट आत्माओं पर पूरी तरीके से हम धावा बोल सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। हमें पूरा अधिकार है, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह एक नाव से उतर कर आए थे। एक झील के किनारे पर एक व्यक्ति था, वो दुष्ट आत्माओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित था और उसके पैरों में बेड़ियां थी, वो जकड़ा हुआ था, वो मारने को आ रहा था यीशु को पत्थर, लेकिन वो आते आते यीशु को देखकर डर गया और घुटनों के बल आ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और यीशु सामर्थ से भरा हुआ था। लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम से थरथराती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में थरथराती हैं, कांपती हैं, है ना। और यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि तू कौन है, तो फिर उस दुष्ट आत्मा ने उस आदमी के अंदर से बोला कि मैं सेना हूं, हम सेनाएं हैं। सेना मतलब बहुत सारी गंदी दुष्ट आत्माएं थी उस आदमी के अंदर, जिसके द्वारा वो अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहा था। और वो दुष्ट आत्माएं पाप के कारण आती, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और फिर उसके बाद वो दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने तुरंत निकाला, और यहां तक कि दुष्ट आत्मा ने घुटने टेक कर बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल, हमें उन सूरों के झुंड में भेज दे। मतलब दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के आगे घुटने टिकाकर प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें वहां मत डाल, नरक कुंड में ना डाल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने अपने शरीर पर नियंत्रण किया फास्टिंग के द्वारा। दूसरी बात, पिता के साथ अच्छा रिश्ता किया। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने जब पिता के साथ अच्छा रिश्ता किया तो पिता के द्वारा वो सामर्थ पाई। सामर्थ पाने के द्वारा जो अधिकार और सामर्थ थे, यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र जीवन जी रहे थे। पवित्रता के कारण वो शैतान डर गया, क्योंकि जो पवित्र है ना, शैतान उसको छू नहीं सकता है, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। जो अनाज्ञाकारिता कर रहा है वो पाप है, वो पापी है। तो यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र रहा, इसीलिए दुष्ट आत्माएं उससे डर रही थी, यार ये तो बिल्कुल पवित्र है, इसके पास तो अधिकार है हमें डांटने भगाने का, इसमें तो बिल्कुल भी पाप नहीं है, ये तो हमें कुछ भी कर सकता है, नष्ट कर सकता है, इसलिए इसके पास घुटने टिका लो। तो ऐसा ही हुआ, दुष्ट आत्माएं भी घुटने टेकती हैं। कब टेकती हैं? अगर हमारा पवित्रता का जीवन है और हम फास्टिंग में अपनी सारी बुरी अभिलाषाओं को मारकर, अपनी बुराइयों को खत्म करके अगर हम प्रभु के साथ अच्छे से रिश्ता बनाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। अगर हम बिना उपवास रखे किसी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे ना, तो आपको मालूम होगा
कि एक व्यक्ति था, वो किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। उसने देखा था कि यीशु मसीह के नाम से यीशु के चेले भी दुष्ट आत्माएं निकालते, तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो उस जादूगर ने, शायद वो जादू करता, तो उसने दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करी। तो दुष्ट आत्मा दूसरे आदमी के अंदर से निकलकर बोली कि तू कौन है? यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है? लिखा है कि वो आदमी जो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, वो वहां से नंगा भागा, दुष्ट आत्मा ही उस पर उल्टा अटैक कर गई। मतलब जो आदमी दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, उसी के ऊपर दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन पवित्रता, सच्चाई, खराई का नहीं था। उसने यीशु का नाम तो लिया, यीशु के नाम से चमत्कार तो होते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा निकल तो गई थी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु नाम ही ऐसा है जो सामर्थ है ना। तो यीशु नाम से दुष्ट आत्मा तो निकल गई, लेकिन अब वो जाएगी कहां पर? जाएगी तो वहीं जहां पर पाप है। अब निकाली जिसने थी, उसका जीवन पाप से भरा हुआ था, क्योंकि वो सच्चाई, खराई, पवित्रताई में नहीं था। और उसने इस बात के लिए फास्टिंग भी नहीं रखी थी, क्योंकि यीशु ने साफ बता दिया था कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है, वो दुष्ट की जाती है, वो शैतान की जाती है। उसको हराने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, और हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा, बुराई से बैर करना पड़ेगा, और पाप से नफरत करनी पड़ेगी, और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा, उसके साथ संगति करनी पड़ेगी, सामर्थ पाना पड़ेगा। उसके बाद ये गंदी दुष्ट आत्माएं हमारे वश में होती है, उसके बाद ये निकाली जाती है, उसके बाद ये नष्ट की जाती है, उसके बाद इनको बांधा जाता है। तो यही बात है। ये तीसरा ऑप्शन था जिसमें हमें फास्टिंग रखनी चाहिए। सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि इंसान, परमेश्वर के लोग उपवास क्यों रखते हैं? कि दुष्ट आत्माओं को खत्म करने के लिए, जो भी समस्या थी, या अर्निंग को रोकने वाली गंदी दुष्ट आत्मा थी, या हमें आशीष नहीं पाने देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा थी, या पाप कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, व्यभिचार कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, स्वप्न दोष कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, सपने और दर्शनों में तंग करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, डराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, और काम धंधों में रुकावट डालने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, चंगा ना करने देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, बहुत सारी प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। गूंगा बहरा करने वाली, दुख देने वाली, गाली गलौज करने वाली, बुराई करने वाली, गुस्से वाली, व्यभिचार वाली, ये सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं। इन पर जय पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रभु के साथ संगति करना, उपवास में आकर उसकी बाट जोना, और अपने जीवन में से हर प्रकार की बुराइयों को निकालना। ये तीसरा प्रकार का उपवास था। और चौथे प्रकार का उपवास होता है पापों से पश्चाताप का उपवास, जैसा परमेश्वर के लोगों ने नीनवे शहर में किया था। क्यों? क्योंकि लोगों से जब पाप हुआ, तो पापों के कारण लोगों के जीवन में समस्याएं और विपदाएं और आपदाएं और कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण लोग मतलब खत्म होते जा रहे थे, और लोगों के ऊपर समस्या आने को थी और आने वाली थी, जिसके कारण वो नाश हो सकते थे। जैसे कि दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा नीनवे शहर। नीनवे शहर के लोगों ने जब पाप किया था, तो उस समय परमेश्वर ने योना नबी को कहा था कि योना, जब नीनवे शहर को एक सजा सुना, उनको बता कि मैं उसको 40 दिन में, 30 दिन में नष्ट करने पर हूं। तो योना को परमेश्वर ने वहां भेजा, तो वहां के लोगों ने उपवास किया, सर पे टाट ओढ़े और राख मली, और अपने आप को बिल्कुल भूखा प्यासा रख के परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि हे परमेश्वर, हमें नाश ना कर। क्योंकि वो लोग जानते थे कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को भी नाश किया था। सदोम और अमोरा को नाश परमेश्वर ने क्यों किया था? क्योंकि वहां के लोगों ने मन नहीं फिराया था। वहां के लोगों ने तो स्वर्गदूतों को तक को नहीं छोड़ा था, उनके साथ भी संभोग करने के लिए दौड़े थे। इसीलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया था। और दूसरा, जब यही सिचुएशन जब नीनवे शहर पर आई, तो नीनवे शहर के लोगों ने इस परिस्थिति में राख मल के, अपने शरीर पर सर पे राख मल के, टाट ओढ़कर उपवास में आ गए, आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर के आगे दीन होकर, परमेश्वर की ओर मन फिराकर, और परमेश्वर के आगे सच्चाई, खराई, पवित्रताई में चलने के लिए परमेश्वर से बोलकर, अपने पापों का अंगीकार करके, पश्चाताप कर करके, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और लिखा है दूसरा इतिहास में कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरी ओर फिरें और अपने पापों से, अपनी बुराई से मन फिराकर मेरी ओर फिरे और मेरी ओर आए, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा, और मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। मतलब इसमें सबसे पहले है पश्चाताप। जब तक पश्चाताप नहीं होगा, तब तक परमेश्वर स्वर्ग से ना तो आशीष दे सकता है, ना तो जिंदगी में कोई ब्लेसिंग आ सकती है, ना ही इंसान स्वर्ग जा सकता है। क्योंकि पापी एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग और पापी के बीच में तो बहुत 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल अपोजिट ही है ये। तो बिल्कुल इस बात को समझने की कोशिश करना। तो ये चौथे नंबर का उपवास जो है, ये पश्चाताप से रिलेटेड है। क्योंकि लिखा है
जब जब तू अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें यह भी नहीं सोचना है कि हमें पाप का लाइसेंस मिल गया, कि हम यीशु के नाम से माफी तो मांग लेते, चलो भाई पाप कर लो। लिखा है जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है, वरन एक भयानक दंड का बाट जोना, भयानक आग का बाट जोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंदा है, ऐसा लिखा है। और जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, ना ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सकता है, क्योंकि लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा लिया है, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो ये 4 प्रकार के उपवास होते हैं, जिसमें और भी कई प्रकार के उपवास होते हैं, वो अलग अलग कंडीशन और अलग अलग सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं। जिसमें जैसे कि अगर मुझे सामर्थ पानी है तो सामर्थ पाने के लिए मैं अलग से फास्टिंग में आ सकता हूँ, आप अलग से उपवास में आ सकते हो कि प्रभु मुझे तेरे साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, सिर्फ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए उपवास में आ सकते हो। सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर के साथ उपवास में आ सकते हो, और परमेश्वर के गूढ़ गूढ़ भेद और प्रकाशनों को पाने के लिए परमेश्वर के साथ उपवास में आ सकते हो। और उपवास में आने के लिए आपको ये 4 प्रकार की जो उपवास के अंदर ये जो बुराइयां बताई हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये बुराइयां खत्म नहीं होगी, जब तक परमेश्वर हमारा उपवास ग्रहण नहीं कर सकता है। आजकल उपवास कैसे रखते हैं, कोई नंगे पैर घूमता है, उपवास तो रख लिया, गलत फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली निंदा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, और जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना करा है हम वो काम कर रहे हैं। गलत संगत में घूम रहे हैं और गलत यारी दोस्ती में कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, और संसारिक वस्तुओं संसारिक कामों में हाथ मिला रहे हैं, और दूसरे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, दूसरे का मूर्ति पूजा का चढ़ा हुआ खा रहे हैं, और एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, गलत एडवाइस दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। मतलब ये सारी बातें उपवास के विरुद्ध में है, इस बात का ध्यान रखना। उपवास करके ना तो हम किसी लड़की लड़के के साथ कोई रिलेशन बना सकते, ना ही झूठ बोल सकते, और ना ही हम किसी को दोष लगा सकते, और ना ही हम किसी के साथ फालतू मजाक कर सकते, क्योंकि लिखा है क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब ना तो गलत काम वालों की मंडली में बैठना है, ना तो ऐसे लोगों के साथ संगति करनी है, और ना ही हमें किसी के साथ शामिल होना है, ना तो हमें दूसरे गानों पे नाचना है, दुनियावी गानों पे, और ना ही हमें कोई गेम्स खेलनी है, ना ही हमें कोई ऐसा काम करना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। फास्टिंग रखने का कोई फायदा नहीं है, और फास्टिंग रखने का जब भी कोई फायदा नहीं है अगर हमें भूख लग रही है, हमारा ध्यान खाने पर जा रहा है, कभी हम ये बोल रहे हैं ये खा ले वो खा ले, संसारी कामों में ध्यान दे रहे हैं, दूसरे कामों में लग गए और अपने फ्री घूम रहे हैं, ये भी फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है। उपवास वो होता है, लिखा है कि जब तू उपवास करे तो अपने मुंह को धो, मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर, ताकि लोगों को पता भी ना चल पाए कि मैंने उपवास रखा है। और उपवास करने के बाद अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करे, कोठरी में जा, अकेले एक पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता बना। फिर लिखा है कि जब तू अपने पिता से प्रार्थना करेगा तब वो तुझे उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने नहीं, वरन तेरे पिता ने तुझे उपवासी जाना है। और आजकल क्या होता है कि भाई मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, आज फ्रूट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। कहते हैं ना कि बढ़ती नहीं चरती, कहने का मतलब नाम तो होता है बढ़ती, हाँ भाई बढ़ती है हम, लेकिन चरती सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा चरते ही हैं व्रत के दिन भी हम, यही चीज है। और डीपनेस तो यही है कि हमें हर बुराई का, हर प्रकार की ऐसी अभिलाषाओं का, इन चीज़ों को लेकर उपवास रखना है कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर इन सभी पापों में से है, उन पापों को मैं निकालूंगा, उन पापों को मैं निकालूंगी। और किस प्रकार के पाप हैं जो लोग तो बहुत जानते भी नहीं है लेकिन उपवास रखकर बैठ जाते हैं। उपवास तो रख लिया मैंने, लेकिन मैं किसी को माफ़ नहीं कर रहा, किसी पर दया नहीं कर रहा, प्रेम नहीं कर रहा, और ना माफ़ी की बातें हैं, अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, और जिससे मेरी लड़ाई हुई थी उनको मैं माफ़ नहीं कर रहा हूँ, और कोई मुझसे कुछ मांग रहा है लेकिन मैं घमंड दिखा रहा हूँ, क्या फ़ायदा उस उपवास का। ये सारी बातें अपने अंदर से इस प्रकार के पापों को निकालने के लिए, इन बातों के लिए उपवास रखना कि प्रभु ये सारी बातें, हर प्रकार के पाप मेरे जीवन में से निकल जाएं। ओ प्रभु मुझे अपने गुणों से भर दे, पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भर दे, और पवित्र आत्मा के काम से भर दे, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे चला प्रभु। तो इन बातों के लिए हमें उपवास रखना है। और अगर आपके उपवास में कोई बलिदान नहीं है ना, तो परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण नहीं कर सकता। अब बलिदान का मतलब ये मत समझना कि किसी की गर्दन काट दी, किसी पशु पक्षी जीव जंतु को मार के उसको परमेश्वर को चढ़ा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ मैं। इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक आत्मिक बात है। बलिदान मतलब कि हाँ प्रभु मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे अंदर झूठ बोलने का पाप है प्रभु, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा प्रभु, मैं अपने आप से नहीं कर सकता लेकिन तेरी आत्मा मेरी मदद करे। आज मैं इस बात का उपवास रखता हूँ कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब झूठ का बलिदान कर दिया प्रभु, झूठ को निकाल दिया, और मैं अपने आप को पवित्र जीवित करके मैं तुझे अपने आप को दूंगा, मैं तुझे अपने आप को चढ़ाऊंगा। परमेश्वर को चढ़ाने का मतलब भी ये मत समझना कि अपनी गर्दन काट के परमेश्वर को दे देना, नहीं, चढ़ाने का मतलब यह है
कि हमें अपने आप को जीवित, पवित्र और सुरक्षित करके और परमेश्वर को भावता हुआ करके, बिल्कुल जो परमेश्वर के ग्रहणी योग्य है, ऐसा करके हमें परमेश्वर के पास आना है। अगर हम ऐसा पवित्र बन के परमेश्वर के पास आएंगे ना, तो जैसे यीशु अपने सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करके और 40 दिन का उपवास रखे पिता के साथ जब संगति करने गया था, तो यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा से भरा था। इस बात को समझने की कोशिश करना। बलिदान का मतलब ये नहीं किसी की जान ले लो, किसी की बलि काट दो, किसी का खून चढ़ा दो। नहीं, हमारा परमेश्वर इस बात में बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। बलिदान का मतलब यह है कि जो हमारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों का बलिदान करके हमें अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ संगति करनी है, उसके साथ प्रार्थना में बैठना है, उसकी सुननी है। और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो ऐसे ऐसी पीड़ाओं में, दर्द में थे, दुखों में थे, कमी में थे, घटी में थे, परेशानियों में थे, बीमारियों में थे, जो सुसाइड करने जा रहे थे, जिनके कोर्ट केस चल रहे थे और जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस नहीं है, जो अनाथ है, जो विधवा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, वो भी अकेले में। कभी किसी को पता भी ना चले कि आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। और लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा और आपकी आंखों के सामने आश्चर्य कर्म करेगा। यह मत सोचना भाई मैंने आज उपवास रखा तो परमेश्वर मेरे को शाम तक उत्तर दे देगा या अभी उत्तर दे देगा। परमेश्वर किसी भी समय उत्तर दे सकता है, लेकिन हर बात में उसकी इच्छा मांगना। और इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अपनी प्रार्थना पर शक मत करना, क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र मंदिर में स्वर्ग पर स्वर्गीय शब्दों से, सुनहरे शब्दों से परमेश्वर के पास स्वर्ग में लिखी गई है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, आज से अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए सबसे पहला जो उपवास आपको रखना चाहिए ना, जितना मुझे समझ में आता है कि हमें अपनी अभिलाषाओं को, अपनी बुराइयों को, अपनी गलत हैबिट्स को, गलत आदतों को अपने जीवन से दूर करने के लिए, चाहे वो हाथों के द्वारा हो, चाहे पैरों के द्वारा हो, चाहे मन के द्वारा, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे आंखों के द्वारा हो। क्योंकि लिखा है अगर मैंने उपवास रख भी लिया ना, अगर मैंने किसी बहन को गलत नज़र से देख भी लिया, छूने की तो बात बहुत दूर है, देख भी लिया तो मैंने व्यभिचार कर दिया। और व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। उपवास की प्रार्थना का तो उत्तर बहुत मुश्किल मिलेगा, ये तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो वारिस ही नहीं हो सकते। और लिखा है परमेश्वर पापियों से तो अपना मुंह छिपा कर रखता है, उत्तर तो दे ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पाप के कारण एक गहरा पर्दा लगा हुआ है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। अब वो पर्दा कैसे हटाना है? जब तक हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे। अपने उपवास की शुरुआत सबसे पहले आप पश्चाताप करो। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, इस पल तक कि मुझसे कोई भी गलती या पाप गुनाह अपराध हो गए, प्रभु मेरे सभी गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यीशु आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। और आज का उपवास जब मैं उपवास रखता हूँ इस बुराइयों का, जो मेरी गलत और गंदी हैबिट्स है, इनको दूर करने का उपवास रखता हूँ, तो प्रभु मेरी मदद सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा जी मैं आपकी मदद मांगता हूँ। फिर आमीन बोल के फिर प्रार्थना को खत्म करके फिर आप अगर आप चाहो तो आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हो और बैठ सकते हो और आराधना कर सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो। और आप वचन जरूर पढ़ना ऐसे टाइम पर जब आप भूखे हो, जब आप उपवास रखते हो, तो ऐसे टाइम पर परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ना, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपको वचन की रोटी मिलेगी। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा वचनों के द्वारा और आपको गहराई में लेके चलेगा। आपको वो वचन देगा जिन वचनों की आपको जरूरत है, और उन वचनों के द्वारा आप अपने आप को संभाल पाओगे, समझ पाओगे। और पवित्र आत्मा की मदद मांगना कि प्रभु आज पूरे दिन में मुझसे कोई भी गलतियां ना होने पाए और मुझे सही डिसीजन, सही योजना को चुनने के लिए मुझे मदद और सहायता कीजिए कि मुझे आज पूरे दिन कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और मैं ना तो गलत संगति में जाऊं, ना तो मैं गलत सुनूं, ना तो मैं गलत बोलूं। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र तंबू मतलब स्वर्ग में कौन जाएगा जो ना तो किसी की बुराई सुनता, ना तो किसी की बुराई करता। इस बात का ध्यान रखना। बहुत पवित्रता में रहने वाला जीवन है एक मसीह जीवन, इसको हल्के में मत लेना। तो बस इतना कहना चाहता हूँ। सबसे पहला उपवास आपको रखना है तो सबसे पहले आप पश्चाताप के साथ साथ अपनी अभिलाषाओं को दूर करने का उपवास कीजिए। फिर तीसरा उपवास वो है जिसमें आप गंदी दुष्ट आत्माओं को बांध कर नष्ट कर सकते हो। गंदी दुष्ट आत्माएं आपको देखकर थरथराएंगी। आप पल भर में प्रार्थना करोगे, ऑन द स्पॉट आपको उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन सच्चाई, खराई, पवित्रता से भरा हुआ है। जैसे यीशु का था, यीशु बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं किया करता था। यीशु सिर्फ बोलता था धन्यवाद, लाजर बाहर आ, तू देखने लग, तू उठ और चल, फिर दौड़, भाग। ऐसे ऐसे यीशु ने प्रार्थना करी है। और यीशु मसीह के देखते देखते ही तो दुष्ट आत्माएं निकली हैं, थरथराने लग गई। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं दिया, ऐसा लिखा है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, जितना आप पवित्रता के जीवन में चलोगे और परमेश्वर के वचनों से भरोगे अपने आप को, तो आपको परमेश्वर ऐसी उन्नति देगा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोची। आपको पीछे मुड़कर कभी देखना भी नहीं पड़ेगा। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। और उपवास के समय पर कभी अपनी इच्छा पूरी मत करना, वरन परमेश्वर की ही सिद्ध इच्छा को पूरा करना और जितना हो सके उतना सुसमाचार जरूर सुनाना। उपवास करने के बाद आपकी एक बहुत बड़ी सेवा ये भी है कि आप परमेश्वर का वचन लोगों को जरूर बांटो।
अगर आप फास्टिंग में होने के बाद परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटोगे तो लोग आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वो आपकी बातों को जानेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ऐसा अभिषेक बहने लगेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने वाला आपके नियंत्रण में हो जाएगा और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा और परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आ जाएगा और वो परमेश्वर के वचन के लिए भूखा और प्यासा हो जाएगा और सच्चाई, खराई, पवित्रताई का वो जीवन जीने के लिए इच्छुक रखेगा और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की कोशिश करेगा पूरा। तो उसके लिए आपको प्रार्थना भी करनी है। ध्यान रखना, उपवास करने का ये मतलब सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आप उपवास रख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली घर में बैठ जाओ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने प्रार्थना कर लिया, आराधना कर लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाहर सुसमाचार सुनाने भी जा सकते हो। चाहे एक व्यक्ति को सुनाओ, चाहे कोई लाचार है, कोई परेशान है, चाहे कोई कितनी भी अमीर बाप की औलाद है, वचन यीशु मसीह का ज़रूर बताओ, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर आप उपवास नहीं रख पाते हो, अगर आप उपवास नहीं रख पाते हो तो आप एक और प्रकार का उपवास रख सकते हो जिसके अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक अपना तीनों टाइम का खाना खा सकते हो। लेकिन जो बातें आपको बताई है उपवास के लिए, क्या क्या वार्निंग्स आपको जो बताई हैं, चेतावनियां बताई हैं कि किस किस प्रकार के पाप नहीं करने हैं, तो उन चीज़ों को आप समझ सकते हो। कहने का मतलब, अगर मैं सुबह भी खाना खा रहा हूँ, दोपहर का भी खाना खा लिया, तीनों टाइम का खाना खा लिया, तो मैंने फास्टिंग तो रखी नहीं है, मैंने उपवास तो रखा नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा हूँ या दोपहर में प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे आधा दिन बीत गया है, चाहे मैं सुबह प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु तेरे साथ पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ आज का पूरा दिन, या ये दोपहर या ये शाम, कहने का मतलब कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मुझसे झूठ ना बोला जाए, प्रभु मेरे को ऐसा बनाना कि मैं झूठ ना बोल पाऊं। मतलब कमिटमेंट मत करना कि प्रभु मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी परख ले, कमिटमेंट मत करना, क्योंकि ये बात शैतान भी जानता है। एक तरफ क्योंकि यीशु ने जब उपवास रखा था तो शैतान ने इस बात को जानकर यीशु मसीह के पास आया था भरमाने के लिए। कैसे भरमाया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब परमेश्वर के बेटे के मन में, यीशु मसीह के मन में एक शक डाल रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे। मतलब यीशु मसीह के मन में शक डालने की कोशिश कर रहा था, और अगर हल्का सा भी शक कर दे तो यीशु मसीह पवित्रता, सच्चाई, खराई में नहीं होते। तो बस यही चीज़ है, आप जितना मर्जी खाना खाओ और लेकिन बुराई का उपवास रखो। बुराई नहीं करनी तो नहीं करनी। आज के दिन मुझे गलत नहीं बोलना है, दोष नहीं लगाना है, बुराई नहीं करनी है, और जिनसे मेरी लड़ाई होती है उनको माफ़ करना है और माफ़ी मांगनी है, प्रेम करना है। ये होता है सच्चा उपवास। चाहे आप ये चीज़ भूखे रहकर कर लो, चाहे आप बिना भूखे रह करो, लेकिन ये वाला जीवन आपको परमेश्वर ग्रहण करेगा, और ये वाली ऐसे मोमेंट में की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहे भूखे हो, चाहे प्यासे हो, चाहे आप रोज खाना खा रहे हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का तो पालन कर रहे हो ना। परमेश्वर ये देखेगा कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, चाहे भूखा है, चाहे इसका पेट तृप्त है, लेकिन ये माफ़ कर रहा है, प्रेम कर रहा है, दया कर रहा है और अनुग्रह कर रहा है, मेरा सुसमाचार सुना रहा है। और परमेश्वर इस बात से खुश होगा कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, मेरे साथ उपस्थिति में बैठ रहा है, मेरे वचन पर मनन कर रहा है, मेरा वचन दूसरों को सुना रहा है और दूसरों को अच्छी राह बता रहा है, और खुद पापों से, बुराई से बैर कर रहा है, गलत काम से दूर हो रहा है और गलत संगत में नहीं जा रहा है, और ना तो झूठ बोल रहा है, ना चुगली निंदा कर रहा है, ना ही बुराई कर रहा है, ना ही दोष लगा रहा है, ना ही गलत फोटो देख रहा है, ना ही वीडियो देख रहा है। तो परमेश्वर इस बात से खुश होगा कि परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो उसकी बात यही है कि जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, और जो उससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो प्रभु आप सभी को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।